धर्मेंद्र जी, हुँ, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में अब बहुत कम समय बचा हुआ है, जी। लगभग 10 दिन। हुँ। तो विद्यार्थियों को बताएँगे अब क्या पढ़ा जाए? इन 10 दिनों में क्या किया जाए? अब इन 10 दिनों में आप मैक्सिमम टाइम करंट अफ़ेयर पे दीजिए और अगर रीज़निंग वगैरह ना पढ़े हों, तो पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आए हैं, यूपीपीसीएस में और ये आरओ में, इन दोनों एग्ज़ामों का आप पीवाईक्यू कर डालिए रीज़निंग का, तो उसी से आपका लगभग 80 से 90% रीज़निंग हो जाएगा। करंट अफ़ेयर पे टाइम दीजिए और हिंदी पढ़िए और अगर आप शॉर्ट नोट्स कोई बनाए हो जीएस का, हुँ, तो अपना वही शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करिए। अगर ना बनाए हों, तो हुँ। लूसेंट टाइप कोई जीके की बुक जो भी आपके पास हो, उसको आप बार-बार पढ़िए। यही आप बाकी 10 दिनों में करिए। और करंट अफ़ेयर को लेके बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं कि क्या कहाँ से पढ़ा जाए? तो इसके लिए क्या कहेंगे? अब मार्केट में जो मैगज़ीन है, अगर आप मंथली नहीं पढ़े हैं, कोई आपके पास मंथली मैगज़ीन नहीं है, तो आप जो मार्केट में इस समय 2 मैगज़ीन है, एक आय दृष्टि और एक घटनासार। उसमें से बेस्ट तो घटनासार है, क्योंकि आय दृष्टि देखा है मैंने उसमें मतलब पीटी के लिए 2-2 पेज का मतलब नोट्स बना दिया है। पीटी में 2 पेज का पढ़ने का क्या मतलब? हुँ, अब तो घटनासार कहीं न कहीं आय दृष्टि से बढ़िया है। हुँ, बेहतर है वो। और घटनासार में लास्ट 6 महीने का है, तो लास्ट 6 महीने से आपका 70 से 80% क्वेश्चन आ जाते हैं। जी। जी। और हिंदी के लिए क्या कहेंगे सर? हिंदी के लिए आप जो पढ़े हैं उसी को पढ़िए, रिवाइज़ करिए उसको पर्यायवाची वाले टॉपिक को ज़्यादा टाइम दीजिए और आपका विशेषण विशेष में कुछ आपको समझने की चीज़ें हैं, उस पे ध्यान दीजिए। विशेषण विशेष है थोड़ा वो लोगों का गलत हो जाता है, जैसे गिनने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कितने विशेषण विशेष है। तो उसमें क्रिया विशेषण ऐड कर देता है तो लगता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, कि जैसे जैसे दिया एग्ज़ाम्पल मोहन बहुत तेज़ दौड़ता है, तो उसमें लोग लगा देंगे तेज़ क्या है, लोग लगा देंगे तेज़ विशेषण है, लेकिन तेज़ विशेषण नहीं है, वो क्रिया विशेषण है। तो विशेषण और क्रिया विशेषण का अंतर जानना बहुत ज़रूरी है, विशेषण विशेषण में। जी, तो यही बिल्कुल। सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप इस लास्ट टाइम में रिवाइज़ करिए और क्या कहेंगे विद्यार्थियों से आप? और विद्यार्थियों से यही कहेंगे कि संयम बनाए रखें मतलब बहुत घबराना नहीं है। ये नहीं कि बहुत लोग डर जाते हैं कि लास्ट टाइम में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है तो अब एग्ज़ाम में छोड़ दें। एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है, आप ऐसा भी हो सकता है कि आपकी उसी पढ़ाई से एग्ज़ाम निकल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए ठीक है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। जी, जी। धन्यवाद।